हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12th में आने वाले काव्य गुण वाला टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा काव्य में प्रयुक्त रस या आनंद को बढ़ाने वाले धर्म को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण कहते हैं साहित्य जगत में काव्य गुण 3 ही स्वीकार किए गए हैं। पहला होता है प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। प्रसाद गुण की बात करें तो हम इसकी प्रसाद गुण की विशेषताएं हैं व्यापक अर्थ का फैल जाना, ऐसी काव्य रचना जिसमें इतने सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि कोई सामान्य पाठक के पढ़ते ही समझ में आ जाता है, वह प्रसाद गुण होता है। मतलब कि कोई भी ऐसी पंक्ति है जिसमें इतने सरल शब्दों का प्रयोग किया है कि हम उसे एक बार में पढ़े तो ही वह समझ में आ जाता है। सेकंड है स्वच्छता व स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता है। प्रसाद गुण को सूखी लकड़ी या धुले हुए वस्त्रों के समान माना जाता है। इसका उदाहरण है हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दूर गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वर्षधारी बने। इसमें कहना है कि हे प्रभु आनंददाता आप हमको ज्ञान दीजिए, शीघ्र ही हमारे सभी दुर्गुणों को दूर कीजिए हमसे, हमको आपकी शरण में लीजिए और हम सदाचारी बने, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। फिर है विकेर वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा सबके सोने और सवेरा होते ही रवि उन सबको बटोर लेता है। फिर आता है सेकंड ओज गुण। ओज गुण की विशेषता है दीप्ति यानी चमकना, जोश में आना। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर मन में क्रोध, रौद्र, वीरता, जुगुप्सा इत्यादि का भाव उत्पन्न हो, वहाँ ओज गुण माना जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, ओज गुण युक्त रचनाओं में संयुक्ताक्षरों, सामासिक पदों व टे वर्गीय वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। थर्ड है रौद्र, विभत्स, वीर इत्यादि रसपूर्ण रचनाओं में ओज गुण माना जाता है। इसका उदाहरण है रे नृप बालक, काल बस